वालेकुम जी, मैं हूं आपकी मेज़बान सुमेरा ख़ान और इस वक्त मैं एक ऐसी सोसाइटी में मौजूद हूं जहां का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इंतज़ामिया नहीं है। यानी कि अल्लाह वाली के बिल्कुल अक़ब में कनीस फ़ातिमा सोसाइटी में मैं मौजूद हूं, जहां के रोड इंतहाई ख़स्ता हाल हैं, जहां पर अगर कोई चाहे कि एम्बुलेंस आ जाए तो वो भी नहीं आ सकती। और उसके अलावा पानी और कचरे का ढेर यहाँ पर जगह जगह दिखाई देता है। तो यहाँ के इंतज़ामिया से तो मेरी बात नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर जो एक शाजी साहब जो कि एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, हर इलाके के लिए स्टैंड लेते हैं और इस वक्त वो मेरे साथ हैं। उनसे मैं आपकी बात करवाती हूँ कि इलाके के हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शाजी है और मैं ब्लॉक 7 का लाटी भी हूँ। मेन मामला ये है कि यहाँ पे ये 1971 की सोसाइटी है, 1971 की। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो समझे कि ये मकबूजा सोसाइटी बनी थी। तो जब से लेके आज तक इस सोसाइटी का कोई ना पुरसान हाल है। और अभी जो यहाँ पे नई इंतज़ामिया ने इलेक्शन जीते हैं, चाहे वो जैसे भी जीते हैं, लेकिन उसके जीतने के बाद भी ना यहाँ पे पानी है ना बिजली है। लोग पानी ख़रीद के पीने में मजबूर हैं, ना बिजली यहाँ पे 18 से 20-20, 22-22 घंटे नहीं होती। और यहाँ पे लोगों का जो हाल है, यहाँ पे मच्छरों के जो मामलात हैं, जो यहाँ पे गंदगी के मामलात हैं, इस हद तक बुरे खस्ता हालात हैं कि लोग यहाँ पे जीना अजीब हैं। शराब खाने यहाँ मौजूद हैं, मंशियात के अड्डे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ तक कि इंतज़ामिया ने अपना जो मेन हेड ऑफिस था, जो कि हाई कोर्ट के हक़ब में था, उसको उठा के स्कीम 33 के किसी कोने खांचे में ले गई। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ किसी अथॉरिटी का कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर जो आवाज़ बुलंद करना चाहे भी तो वो किसके सामने जाके बुलंद करे। मैं मिनिस्टर कोऑपरेटिव एहसानुल्लाह मज़ारी साहब से, CM मुराद अली शाह साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक सीनियर पीपल्स पार्टी का एक छोटा मोटा जियादा हूँ और काफ़ी एक टाइम से जो है ना पीपल्स पार्टी के लिए हम अपना खून पसीना बहाते हुए आए। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ के आवाम के जो हालात हैं, यहाँ आवाम रातों में डकैती, कत्ल, ये सब चीज़ें यहाँ पे आम हैं। और यहाँ आए दिन का कहीं यहाँ पे कभी 2 मर्डर हो जाते हैं, कभी 1 मर्डर हो जाता है, कोई पुरसान हाल नहीं है। सिर्फ यहाँ की इंतज़ामिया ने, अभी जो मौजूदा इंतज़ामिया ने एक काम किया है कि यहाँ पे एक फ़र्जी गार्ड ला के बिठा दिए हैं। इसके अलावा ना यहाँ पे पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। जबकि गैस की मद में 3, साढ़े 3, 4, 5 करोड़ रुपए ये आवाम से ले चुके हैं। अभी इन्होंने यहाँ पे एक और भंड मारा है, वो ये मारा है कि जो पुरानी इंतज़ामिया थी वो अगर 50% यहाँ पे ड्यूज़ लेती थी तो उन्होंने उसको 100% ड्यूज़ बना दिए, जो कि सरासर आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है और ये तमाम स्टेट वालों के साथ भी नाइंसाफ़ी है। अगर किसी ने किसी प्लॉट का सौदा किया है और वो अगर उसने 50 लाख का किया है तो अब वो 50% ड्यूज़ कहाँ से अदा करेगा। ना इस इंतज़ामिया को काम आता है, ना इस इंतज़ामिया ने कोई काम का तजुर्बा है। मैं इसका टोटल करप्शन का क्रेडिट जो है ना इंतज़ामिया को दूंगा। उसकी वजह यह है कि अभी आप जाके देखें खमीसा गोट में, इस गोट की हालत तो बहुत खस्ता है, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन नाअहली तो हमारे हुक्मरान। कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये। मज़े की बात यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अच्छा, सोसाइटी का हाल मुझे गोट जैसा लगा। बिल्कुल नहीं, मैं उसका एक आसान जवाब देता हूँ। अभी आपने फ़ंड की बात की तो मैं तमाम यहाँ के अथॉरिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, इनके सामने कहना चाहता हूँ कि कोऑपरेटिव की सड़कें, कोऑपरेटिव के पानी, कोऑपरेटिव की बिजली, कोऑपरेटिव की गैस, ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती है, कोऑपरेटिव की इंतज़ामी की जिम्मेदारी होती है। यहाँ की सड़कें डेवलप करना, यहाँ के ग्रीन बेल्ट डेवलप करना, ये हर चीज़ की जिम्मेदारी कोऑपरेटिव की होती है, क्योंकि इसी मद में वो कोऑपरेटिव के नाम पे फ़ंड लेती है और जो फ़ंड वो खुद अपनी जेबों में भर देते हैं। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। जब ये बाउंड्री वाल हो गई तो ये आपके असासा हो गया, आपकी एसेट हो गया। अब जब आपका एसेट है और आप इसकी इंतज़ामिया में हैं तो हम इसको हुकूमत को ज़िम्मेदार नहीं कह सकते। तो हुकूमत जब ज़िम्मेदार होगी जब हुकूमत इसका फ़ंड देती हो। जैसे कि कोई कॉलोनी है, कोई KDA के प्रोजेक्ट हैं, कोई बिल्डर प्रोजेक्ट जो भी होगा या सोसाइटी प्रोजेक्ट होगा, उसके ज़िम्मेदार एक ही फ़र्द वाहिद होता है, वो होता है जनरल सेक्रेटरी, सदर और वहाँ की इंतज़ामिया। मैं आपकी बात समझ गई कि मतलब ये है कि सोसाइटी के अंदर के जो इंतजामात हैं वो यहाँ की इंतजामिया के ही होते हैं। हुकूमत का इससे कोई सरोकार नहीं होता। हुकूमत से भी यहाँ के मामलात को NOC प्रोवाइड करती है, अदरवाइज़ यहाँ के तमाम फंड कलेक्शन करना, ये सब मामलात जो है इंतजामिया के मामलात होते हैं। अभी आपकी जो मेन जो है एक चीज़ होती है कि हमें ये चीज़ फिलफोर हल करवा के दी जाए, इंतजामिया से क्या कहेंगे आप? देखिए, रोटी कपड़ा मकान तो ये दे नहीं सकते। हम सिर्फ इनसे ये कहते हैं कि पानी बिजली गैस ही दे दें, जो कि पानी जो है कुदरत की एक नेमत है, इसके बिना इंसान का गुजारा नहीं होता। और यहाँ पे लोग इस हद तक मजबूर हैं
कि वाटर फिल्टर प्लांटों से पानी खरीदते थे, वो प्लांट भी इनका रुकवा दिया गया। अब लोग सभा सिनेमा जाने मजबूर हैं, कोई सिंधी होटल जाने मजबूर है। तो ये नाअहली है, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। इसके ख़िलाफ़ हम सरापा एहतजाज हैं और हम इनको इंशाल्लाह इनको कैफ़े के किरदार तक पहुँचाएंगे। और मैं लोगों से बात कर कर बड़ी हैरान और परेशान हुई, क्योंकि यहाँ पे एंटर होने के बाद मैंने खुद यहाँ का हाल वो पाया कि यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई विलेज लाइफ में मैं एंटर हो रही हूँ। तो शाह जी क्या कहेंगे आप? और मैं ये बयान करना चाह रहा हूँ कि देखें, जब इंसान किसी चीज़ को सहता है ना तो उसको तकलीफ़ होती है। मैं ख़ुद भी यहाँ का लाटी हूँ और मैं ख़ुद ब्लॉक 7 का रिहायशी भी हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ के लोगों की तकलीफ़ क्या है। मैं यहाँ पे कोई बाहर से या मरीख से उतर के नहीं आया, मैं यहीं का रिहायशी हूँ, यहीं का पला बड़ा हूँ और यहीं पे अपनी समाजी काम मैं करता हूँ। तो मुझे यहाँ के मामलात का पता है। तो मैं बराए मेहरबानी ये कहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म सिंध साहब से भी, कोऑपरेटिव मिनिस्टर से भी और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से भी कि यहाँ पे फिलफौर जो है ना नए इलेक्शन जो है ना उसका अनाउंसमेंट की जाए और इस इंतज़ामिया को घर भेजा जाए, ताकि नए इलेक्शन आए और शफाफ इलेक्शन हो, कंप्यूटराइज हों और जिसमें वो लोग शामिल हों जो इस बात के अहल हों कि वो काम को समझते भी हों, वो जिनको डेवलपमेंट का भी तजुर्बा हो, जो इंजीनियरिंग का भी तजुर्बा रखते हों। अगर ना अहल लोग ही हमारे सर पर मुसल्लत होंगे तो ऐसा बेड़ा गर्क होगा इस कौम का, इस आवाम का। क्योंकि एक वक्त है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो इंतज़ामिया है ना वो ना अहलों के हाथ में दे दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस है वो ये लोग खुद बयान कर रहे हैं। तो मैं बराए मेहरबानी तमाम आसिफ जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से और कोऑपरेटिव मिनिस्टर से, सीएम साहब से, एहसानुल्लाह मज़ारी साहब से, सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा इस आवाम पे रहम करें और देखें कि इस आवाम का क्या हाल है। यहाँ डकैती, कत्ल, लूटमार। जी व्यूअर्स, एक यहाँ के मकीन जो कि यहाँ पर प्लाट की परचेजिंग कर चुके हैं और इस वक्त वो क्या चाहते हैं यहाँ की इंतज़ामिया से उनसे बात करते हैं और उनका हाल दिल जानते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके हम तो पछता रहे हैं और रो रहे हैं, है ना। यहाँ पे जितने का प्लॉट है उतनी तो इन्होंने ड्यूज़ लगा दी है। सबसे पहले यहाँ पे इनको तरक्याती काम करवाने चाहिए, है ना, बिजली के, पानी के, सड़कों के। अभी आप इंटर हुई होंगी सोसाइटी के अंदर तो आपको ऐसा लग रहा होगा आप किसी बलोचिस्तान में घूम रही हैं या अंदरूनी सिंध में जा रही हैं आप। तो यहाँ पर जो है जो भी जिसके भी हम चुन कर लेकर आते हैं, जो भी यहाँ पे आता है करता धरता, वो आने के बाद यही रोना रोता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो आवाम के ऊपर बोझ डालता है किसी भी की सूरत के अंदर, ड्यूज़ की सूरत में, किसी भी टैक्स की सूरत में, मगर यहाँ काम कोई नहीं हो रहा। जितने जरा खुल के बताइए यहाँ पे प्लॉट कितने का है, कितनी मालियत का है? यहाँ पे प्लॉट मैडम जितने का प्लॉट है ना, मेरे ख्याल से अब इतने तो ड्यूज़ हो गए। जो प्लॉट 50 लाख रुपए का था वो 25 लाख का मिल जाएगा आपको। यहाँ पे सोसाइटी उल्टी चल रही है। ड्यूज़ कितने ड्यूज़ अभी इन्होंने बढ़ाए कुछ तकरीबन कोई कितने परसेंट, 3-3.5 लाख रुपए बढ़ाए अभी। तो अब जो लोग घर नहीं बना पा रहे हैं यहाँ पे अपना सहूलत की वजह से, तो वो इनको ड्यूज़ कैसे देंगे? वो जब आप हमें कोई सहूलत देंगे तो मैं अपना मकान भी बनाऊंगा, घर भी बनाऊंगा, रिहाइश भी करूंगा। जब मेरे कोई सहूलत नहीं मिलेगी तो मेरे बच्चे कैसे रहेंगे यहाँ पे? जिस वक्त आप यहाँ पे प्लॉट की बुकिंग करवाते क्या क्या फैसिलिटीज़ बताई थी आपको? सारी फैसिलिटी थी जो तमाम सोसाइटियाँ बताती हैं। सिक्योरिटी, रोड, सड़कें, गलियाँ, बिजली, पानी, गैस। मगर यहाँ क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। ये पाया कब्रिस्तान यहाँ पे पूरा। बस यही कहना चाहेंगे कि ये लोग जब आए थे तो हमने तो खुद बड़ी खुशी का इजहार किया था कि चलो अच्छे लोग आए, काम करेंगे अब। लेकिन अब ये जो अलाटी हमारे पास आते हैं, हम तो खैर स्टेट का काम करते हैं, अलाटी जब आते हैं शिकायत करते हैं कि यार इतने ड्यूज़ बढ़ा दिए, अगर हमारा 25 लाख का प्लाट जाएगा तो हम इतने ड्यूज़ भर देंगे तो हमें मिलेगा क्या? बस उनकी शिकायतें ये हैं, बाकी इनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे यहाँ की इंतज़ामिया के लिए और यहाँ का जो सोसाइटी की मैनेजमेंट है उसके? मैडम इसका तो बहुत लंबी मतलब एक कहानी है। पहले गुलशन कनीज़ फातिमा अल मारूफ, ये असल में KMC यूनाइटेड वर्कर कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी है। इसमें तकरीबन समझ लें कि 53 साल के बाद इलेक्शन हुए। एक नई इंतज़ामिया को हमने वोट दिए, हमने नहीं दिए, जिन लोगों ने दिए वो आ गए। आने के बाद कोई इतला दिए बगैर उन्होंने ड्यूज़ बढ़ा दिए। ड्यूज़ बढ़ाने के बाद अब जो है ना वो जो हमारे बिफोर सौदे हुए हैं, जो एक एग्रीमेंट था जो मैडम लेती थी 50%, इन्होंने उस 50% को तो छोड़े, उसको 75% कर दिया और जो ड्यूज़ थे उसको भी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हमारे जो सौदे हुए हैं वो भी बैक हो रहे हैं। बहरहाल कोई भी नहीं है, कोई वेरिफिकेशन का सिस्टम भी नहीं है कि हाथ के हाथ DHA में बड़ी बड़ी सोसाइटियों में वेरिफिकेशन हाथ के हाथ हो जाती है, उसके लिए भी एप्लीकेशन दो।
हमारा स्टेट का काम तो बिल्कुल बंद हो गया। कहने की बात यह है कि अब मेरी तो यही दरख्वास्त है कि अगर ये लोग रहते हैं तो इनको चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम समझे, और अगर नहीं रहते तो फिर अल्लाह मालिक है, यही होगा। ना कोई काम हो रहा है, ड्यूज़ पे ड्यूज़ भरे जा रहे हैं, इससे पहले भी भरे गए, अभी भी फिर ड्यूज़ बढ़ा दिए, फिर ड्यूज़ के ऊपर इतने मसले मसाइल बना दिए कि ये इतने देने हैं, इतने भरने हैं। भाई तुम कोई हमें टाइम लिमिट दी जाती कि हम ड्यूज़ इतना अरसे में बढ़ाएंगे ताकि जिन लोगों के पेंडिंग मामला थे वो क्लियर हो जाते। उसके बाद आप एक टाइम दे देते कि भाई 2 महीने 3 महीने में हम ड्यूज़ बढ़ाएंगे, ताकि लोगों को पता होता, हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आपके पास जनरेट होता, आपका काम करने की पोजीशन में होते। मगर आपने बैठते ही ड्यूज़ बढ़ा दिए। बहुत अच्छा सिस्टम किया, बायोमेट्रिक हमें भी पसंद है, बायोमेट्रिक बहुत अच्छा किया आपने किया, सारे काम सही है, मगर ड्यूज़ के मामलात पे नज़रसानी करें ताकि काम करने में आसानी हो। तो आज जो है हमारा प्रोग्राम का मतलब यह है कि कनीस फातिमा सोसाइटी को डेवलप किया जाए। यहाँ के लोग, इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी शिकायतों की वजह से BBC पब्लिक न्यूज़ आज इस इलाके में मौजूद है। और अगर आपके इलाके में भी कोई परेशानी है तो हमसे रब्ता करें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBC पब्लिक न्यूज़ कराची।